देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत के कड़े तेवर के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं सीमा में जारी संघर्ष के बीच राजनीतिक दांव भी जमकर चलाए जा रहे हैं। चीन से ये रिश्ता क्या कहलाता है, सवाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच रण जारी है। नेपाल अब भारत से क्यों संवाद करना चाहता है, इन खबरों के साथ भारत चीन सीमा विवाद की 9 सबसे बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं, न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में आप देखिए। ईरान पर लगातार परमाणु उल्लंघन का आरोप लगाया जाता रहा है। ईरान पर एक बार फिर परमाणु परीक्षण करने का शक जताया गया है। राजधानी तेहरान में शुक्रवार को एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद ये खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि धमाके वाली जगह ईरान का सीक्रेट मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर है। जानकारी के मुताबिक एक टनल के अंदर ये जोरदार विस्फोट हुआ है। इसी जगह पर ईरान छुपाकर मिसाइल तैयार करता है। करीब 2 दशक पहले इसी एरिया में इस्लामिक रिपब्लिक ने हाई एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। सीमा पर चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। सूत्रों के मुताबिक विवादित इलाके पैंगोंग त्सो में चीन ने नया हेलीपैड बनाया है। साथ ही इस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। पैंगोंग त्सो के विवादित इलाके फिंगर 4 पर चीन के हेलीपैड बनाने से साफ है कि चीन बातचीत का सिर्फ दिखावा कर रहा है, शांति नहीं चाहता। भारतीय सेना ने चीनी सेना के खतरे को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश सीमा पर शांति है, लेकिन सेना निगरानी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ईस्टर्न लद्दाख में तनाव बढ़ने के बाद LAC में हर जगह भारतीय सेना अलर्ट है। तैनाती बढ़ाई गई है और संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते बनी सैन्य तनाव की स्थिति को लेकर भारत में चीन के राजदूत सुन वेईडोंग ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष सैन्य तनाव की स्थिति को और जटिल बनाने से बचेंगे। सुन ने कहा है कि आपसी सम्मान और समर्थन निश्चित तौर पर दोनों देशों के हित में है। चीन और भारत मतभेदों को सुलझाने में सक्षम है। भारत चीन में सीमा पर चल रहे तनाव के बीच रूस इस साल के आखिर तक भारत को S-400 एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करेगा। एक रूसी अखबार के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुरोध के बाद रूस S-400 मिसाइल सिस्टम भारत को जल्द देने पर सहमत हो गया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन के विमानों और मिसाइलों के लिए काल है। ये पुल दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन लद्दाख सीमा पर सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मुनस्यारी मेलन मोटर मार्ग के बीच बना वैली ब्रिज कुछ दिन पहले हैवी मशीन ले जाते वक्त टूट गया था। BRO ने इस पुल को दिन रात मेहनत करके 4 दिन में दोबारा तैयार कर दिया है, जिसके बाद चीन सीमा पर सेना के लिए हथियार और राशन सप्लाई फिर से सामान्य हो गई है। पुल इतना मजबूत है कि JCB से लेकर बुलडोजर तक इसे पार हो सकते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े आरोपों को लेकर पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी को खुद को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले चंदे और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपने संबंधों के बारे में जवाब देना चाहिए। दरअसल नड्डा ने सवाल उठाया था कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच सटीक संबंध क्या है। नड्डा ने आरोप लगाया था कि 2005 से 2008 के बीच PM नेशनल फंड से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में भेजा गया। भारत और चीन के बीच चल रहे टकराव के बीच NCP प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। NCP प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी आईना दिखा दिया। NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि 1962 में क्या हुआ था इसको भूल नहीं सकते। काठमांडू में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक हुई। NCP की इस बैठक में तमाम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के साथ भारत के साथ सीमा विवाद की भी चर्चा हुई। 48 सदस्यीय स्थायी समिति की इस बैठक के दौरान सीमा विवाद पर भारत के साथ बातचीत करने में सरकार की विफलता पर भी सवाल उठाए गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।